दोस्तों, आज हम बात करने जाएंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत फेमस टॉपिक है, मैच मेकिंग। और मैच मेकिंग में मैं सबसे पहले ये बता दूं कि एक इंडिया में ट्रेंड चला हुआ है, 36 गुण में 24 गुण मिल रहा है शादी कर लो, 15 गुण मिल रहे हैं शादी मत करो, जो कि एकदम सही कॉन्सेप्ट नहीं है। केवल गुण मिलाने से शादी अच्छी जाएगी इस चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं है, और गुण ना मिलने से शादी खराब जाएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये बेसिकली कुछ लोग हैं जो बुक्स पढ़ पढ़ के एस्ट्रोलॉजर बन गए और पैसा कमाने के लिए गुड़ मिलाना चालू कर दिए, उनके द्वारा दी गई एक देन है। गुड़ का इम्पॉर्टेंस है लेकिन ओनली 30% तक, 70% बाकी चीज़ें मैटर करती हैं। केवल गुड़ मिला के अगर आप शादी कर रहे हैं कि आपने मैच मेकिंग करा लिया और आप शादी कर रहे हो तो आप खुद को धोखा दे रहे हो। गुड़ का इंपॉर्टेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं ये बोलूँगा बिना गुड़ मिलाए शादी कर लो। नाड़ी दोष बहुत इंपॉर्टेंट है, नाड़ी का मिलना, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि बाकी फैक्टर कितने इंपॉर्टेंट हैं। सपोज मेरे पास कई कुंडलियाँ ऐसी आती हैं जहाँ पर गुड़ 30 मैच हो रहे हैं और शादी नहीं टिक रही है, और कई कुंडलियाँ ऐसी भी आती हैं जहाँ पे 16 गुड़ मिल रहे हैं, 18 गुड़ मिल रहे हैं और शादी बहुत अच्छी चल रही है। तो लॉजिक क्या हुआ फिर, रीज़न क्या है कि गुड़ मिलने के बाद भी शादियाँ नहीं टिक रही हैं, और गुड़ नहीं मिल रहा है तो भी शादी टिक जा रही है। तो बेसिकली गुड़ का इंपॉर्टेंस अगर 25% है तो 75% इंपॉर्टेंस है ओवरऑल चार्ट का। जिस व्यक्ति के साथ आप शादी करने जा रहे हैं उसका 7th हाउस कितना स्ट्रांग है, 7th लॉर्ड कितना स्ट्रांग है, शादी का जो कारक है, विवाह का कारक है, जो कि आपको पता है कि पुरुष की कुंडली में शुक्र और स्त्री की कुंडली में गुरु, वो कितना अच्छा स्ट्रांग है। 7वें हाउस पे किस शुभ ग्रह की दृष्टि है, क्या 7वां भाव मेल्फिक प्लैनेट से पीड़ित हो चुका है। अष्टावक्र में 7वें भाव में 28 से ज़्यादा पॉइंट हैं। मैंने कई कुंडलियाँ देखी हैं जिसमें मैच मेकिंग में 16 पॉइंट मिले हैं, लेकिन ये जो फैक्टर हैं वो इतने अच्छे हैं कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी गई है। और कई कुंडली ऐसी देखी हैं जहाँ पर मैच मेकिंग में 28 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो भी 6-6 महीने में लड़की घर पे बैठी हुई है और हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स का सिचुएशन आ चुका है। 25-25 पॉइंट मिलने के बाद, मतलब गुड़ मिलान में नंबर 1, लेकिन शादी नहीं टिक रही है क्योंकि उनका 7th हाउस खराब है, 7th लॉर्ड खराब है, 7th दशा जो चल रही है वो मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रही है। तो केवल गुण देख के शादी ना करें, इस भ्रम से ऊपर उठें, किसी भी पंडित के पास जाएं और गुण में मैच मिला लिया। आजकल तो ऐसा हो गया है कि 2 लोगों का नाम मिला के शादी कर रहे हैं। मैंने अभी देखा, कुछ लोगों ने मेरे को बताया कि कुछ कुंडलियाँ आई थी, पहचान में ही थी, पता चला शादी 8-9 महीने हो गए और लड़की घर पे है। और मैंने पूछा कुंडली मिलाई थी तो बोले हम, हाँ पंडित जी ने मिलाई थी, दोनों का नाम से मैच हो गया था, गुड़ तो मैच नहीं हुआ था लेकिन नाम से मैच हो गया था। तो आप देखिए, मतलब इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि नाम मिला के शादी कर लिए, जबकि गुण से मैच होना, जो बेसिकली गुण क्या है, चंद्र कुंडली, चंद्र नक्षत्र के बेस पे आप गुण डिसाइड करते हैं। उसमें जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो भटुक हो, चाहे वो नाड़ी हो, चाहे जितनी भी पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट जिसके बेस पे आप गुड़ का मैचिंग होता है, ठीक है, कि गुण मिल गए, वो चंद्र के नक्षत्र के बेस पे है, उसका इंपॉर्टेंस है, नो डाउट उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन 25%। और जो लोग ये नाम मिला के शादी कर रहे हैं, राशि मैच करके शादी कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप ज्योतिष को मानते हो, जो कि आपको मानना ही चाहिए, तो कुंडली के हर एक फैक्टर को देखो कि जिस व्यक्ति से मैं शादी करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ उसका 7th हाउस कितना स्ट्रांग है, 7th लॉर्ड कितना स्ट्रांग है, उसके बाद दशा कैसी चल रही है, अष्टावक्र में कितने अच्छे पॉइंट हैं। मैंने कई कुंडलियाँ देखी हैं जिसमें अष्टावक्र में 16-17 बिंदु हैं और शादी खराब हो गई। गुड़ 28 मिल रहे थे, 30 मिल रहे थे। तो आपको भी मेरा एडवाइस है कि अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो उन व्यक्तियों से दूर रहें जो नाम मिला के शादी करवा दे रहे हैं, या राशि मिला के शादी करवा दे रहे हैं, या केवल गुण मिला के शादी करवा दे रहे हैं। आप ऐसे व्यक्ति से, अगर आप इस शास्त्र का लाभ उठाना चाहते हैं और इस शास्त्र को मानते हैं, तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर से मिलिए जो आपकी कुंडली का कंप्लीट एनालिसिस करके आपको सजेस्ट करे कि इस व्यक्ति के साथ आपको शादी करना चाहिए या नहीं। दोनों का कंप्लीट एनालिसिस जरूरी है, हस्बैंड का भी और वाइफ का भी। लग्न चार्ट, नवमांश चार्ट में प्लैनेट का सिचुएशन क्या है, लग्न का लड़की के और लड़के के, 7th हाउस, 7th लॉर्ड कितने अच्छे स्ट्रांग हैं,
सेवन्थ हाउस पे कौन से शुभ ग्रहों की दृष्टि है, सेवन्थ हाउस पे अशुभ ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है। फिर दशा सेवन्थ लॉर्ड को कितना सपोर्ट कर रही है, कहीं सिक्स्थ लॉर्ड की दशा तो नहीं चल रही है, क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड सेवन्थ से ट्वेल्थ होता है। आप देखिएगा सिक्स्थ लॉर्ड की दशा में 90% केस में कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा। अगर सिक्स्थ लॉर्ड की दशा चल रही है और ट्रांजिट में भी बड़े प्लैनेट सैटर्न और जुपिटर सिक्स्थ हाउस में हैं, तो आपको दिखेगा कि मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही डिसाइड करें आप कि आपको शादी करनी है कि नहीं। और ट्रैप में मत आइए, नाम वाले ट्रैप से तो दूरी हो जाइए कि राशि मैच हो रहा है, नाम मैच हो रहा है इसलिए शादी कर लिया। कई लोग तो नाम बदल के शादी कर लेते हैं कि तुम्हारा नाम ये है, तुम ये नाम चेंज करोगी तो तुम्हारी शादी हो सकती है। ऐसे भी लोग बैठे हैं, ऐसे भी पंडित बैठे हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि शादी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है, और जब भी आप शादी का बात करने जाएंगे तो शादी के मैटर पे जब भी आप किसी की कुंडली मैच करा रहे हैं तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गुण के साथ साथ कुंडली में जो भी प्लैनेट्स की सिचुएशन है, व्यक्ति की दशा है, अंतरदशा है, नौमांस में प्लैनेट्स की डिग्निटी है, अष्टावक्र में 7वें भाव के बिंदु हैं, ये सारी चीज़ जो सर्वाष्टक वर्ग में है, इन सारी चीज़ को देखने के बाद ही डिसाइड करें। सर्वाष्टक में 7वां भाव खराब हो गया, 7वां लॉर्ड भी खराब है, D9 में 7th हाउस राहु केतु एक्सिस पे है, दशा भी 6th हाउस की चल रही है या 7th हाउस को सपोर्ट नहीं कर रही है। भैया हाथ जोड़ लीजिए और बोलिए भैया नहीं करनी शादी, भले कितना भी अच्छा लड़का दिख रहा है, कितना भी रईस हो। 7th हाउस अच्छा है, 7th लॉर्ड अच्छा है, दशा 7th हाउस को फेवर कर रही है, अष्टावक्र में सर्वाष्टक वक्र में 7th हाउस में 25 से ज़्यादा बिंदु है, ठीक है। गुण थोड़े कम भी मिल रहे हैं, चलेगा, 18, 20, 21 मिल रहे हैं, चलेगा, नाड़ी मिलना चाहिए बस। और नाड़ी दोष है तो उसकी भी शांति के कई उपाय हैं, आप एकदम शादी के लिए जा सकते हैं। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल हर एक पहलू को देखने के बाद ही अपने लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लें। ट्रैप पे ना आए, किसी से भी जाके नाम मैच करा के या गुड़ मिला के शादी का डिसीजन ना लें। अगर इस शास्त्र को मानते हैं तो, नहीं मानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको गुड़ मिलाने का भी ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली आज के डेट में मेरे को जितनी भी प्रॉब्लम्स दिखी हैं शादी के बाद, मैंने प्लैनेट्स में देखा है कि वो प्रॉब्लम दिख रही हैं। वो प्लैनेट ने योग बनाया हुआ है, 7th हाउस वीक है, अष्टावक्र में कम पॉइंट हैं, 7th लॉर्ड वीक है, दशा मैरिज को फेवर नहीं कर रही है, शादी में दिक्कत आ रही है, शादी होने के बाद प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए आप पहले ही मैच मेकिंग करें। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चीज़ को याद रखें कि गुड़ मिलाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका जो वेट है वो 25% का है। 75% वेट मैं दूंगा, ये मेरा खुद का कैलकुलेशन है 25%, ऐसा शास्त्रों में कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट 75% मैं जो दूंगा वो चार्ट के ओवरऑल पोजीशन को दूंगा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो कभी भी आपसे कोई पूछने आता है कि भाई शादी इस करें या ना करें इससे, तो मैच मेकिंग करने के बाद नाड़ी दोष देख लीजिए, नाड़ी दोष है कि नहीं। 7th हाउस 7th लॉर्ड का सिचुएशन, सर्वाष्टक वर्ग में पॉइंट्स, D9 में 7th हाउस का पोजीशन, दशा जो शादी के लिए फेवरेबल है कि नहीं, 7वें से जो भी त्रिकोण की दशा होगी वो नॉर्मली फेवरेबल ही रहती है। 7th भाव जो भी दशा 7वें से फेवरेबल है वो चल रही है कि नहीं, 6 की दशा तो नहीं चल रही है, 6th हाउस की दशा उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है शादी के लिए। तो ये सारा पोजीशन चेक करने के बाद ही एडवाइस करें कि आपको इसके साथ शादी करनी है या नहीं। धन्यवाद।